Hello everyone, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 3 for class 8 civics. Why do we need a parliament? जैसा हम इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है और पार्लियामेंट हमारे लिए क्या करती है। पार्लियामेंट में हमारी गवर्नमेंट काम करती है और उस गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो पीपल के होते हैं और थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस पीपल्स उन्हें चुनते हैं। नाउ आगे हम मूव करते हैं और पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन, एक विश्वास के साथ बना था और जिसमें पीपल्स का विश्वास था कि डेमोक्रेसी के प्रति, डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो उनके लिए उनकी गवर्नमेंट चलाते हैं। These are participation by people in the decision making process and government by consent. ये एक पीपल्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था और गवर्नमेंट की कंसेंट में बनाया गया था। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसकी इमेंस पावर है, उसमें बहुत ही पावर है और क्यों है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाया गया है। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are from the state legislature. इलेक्शंस सेम उसी तरह से होते हैं जिस तरह से हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में किए जाते हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा हमेशा 5 साल के लिए चुनी जाती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट का वर्क करती है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidates who consent elections usually belong to different political parties. हमारे ये हम इस नंबर 41 पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग जो भी हमारे पार्ट्स है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, वो सब अलग अलग उन पार्टीज़ में डिवाइड हैं और हर पार्टी से कुछ अलग अलग मेंबर्स चुन के आते हैं और जिस भी पार्टी के मेंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स, मेजॉरिटी जिसके पास है, उसी पार्टी की गवर्नमेंट हमारे पार्लियामेंट में बनती है। Once elected, these candidates become members of parliament और MPs. एक बार किसी भी पार्टी के मेंबर्स जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम MP कहते हैं। These MPs together make up the parliament. और ये सब MP मिलकर हमारी पार्लियामेंट को बनाते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. एक बार जब पार्लियामेंट बन जाती है तो पार्लियामेंट का काम होता है फॉलोइंग फंक्शंस को, कुछ काम को करना, जिसमें आपका सबसे वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट आता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनने के बाद पार्लियामेंट का सबसे पहला काम होता है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट जो इंडिया की है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकेंड राज्यसभा एंड थर्ड इज लोकसभा। बोथ आर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर द लोकसभा elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. एक बार लोकसभा इलेक्शंस फिनिश होने के बाद हम जितने भी MPs हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि किस पार्टी से कितने MPs हमारे पास सेलेक्ट होकर आते हैं। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी में जीतना ज़रूरी है। Since there are 543 elected members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, for example 272 members or more. जैसे कि अगर हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 543 सीट्स हैं, तो एक किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स चाहिए और वो होते हैं हमारे 272. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. Coalition form. अपोजिशन जो होता है वो मेजॉरिटी पार्टी के अलावा जो अदर पार्टीज होती हैं वो पार्टी अपोजिशन को फॉर्म करती हैं। इसमें कई तरह की पार्टीज हो सकती हैं और एक कॉलिनेशन फॉर्म होता है। कॉलिनेशन मतलब हमारा एक तरह से गठबंधन सरकार, जिसमें बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड अपोजिशंस पार्टी, और जब इन सब का नंबर है वो एक अपोजिशन पार्टी के रूप में कहलाता है।
One of the most important functions of Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter first, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. सबसे पहले लोकसभा बनने के बाद उनका फर्स्ट वर्क होता है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को चुने, एग्जीक्यूटिव्स जो उस वर्क को करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी और हमारे लिए जो पर्सन्स एक ग्रुप है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा लॉस को, उनके लिए एग्जीक्यूटिव्स को चुनने का काम गवर्नमेंट का होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो रूलिंग पार्टी का लीडर कहलाता है। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different area of government functioning like health, education, finance, etc. यहाँ पे जब पार्लियामेंट एक बार प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होने के बाद वो अपनी ही पार्टी के उन एमपीज़ जो विनिंग एमपीज़ हैं उन्हें लेकर अपना एक ग्रुप बनाता है और उन्हें अलग अलग चार्जेस देता है जिस अकॉर्डिंग वो अपने डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग कर सके। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर्स साथ में काम करते हैं। तो ये एक फंक्शनिंग होता है गवर्नमेंट को चलाने का। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए मेजॉरिटी को लेना और अपनी गवर्नमेंट को बनाना। They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government. और जब किसी एक पार्टी के पास पर्टिकुलर मेजॉरिटी वोट्स नहीं आते और वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनाती है जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके थ्रू एक गवर्नमेंट बनती है जो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट, वहाँ पे एक से ज़्यादा एक दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट प्रिपेयर करती हैं। ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर द टू बिल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट। द साउथ ब्लॉक एंड द नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ट इन 1930s। ये हमारे पार्लियामेंट की दो बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक साउथ ब्लॉक है और एक नॉर्थ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में आपके पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहलाता है, एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स आपके पीएमओ में बैठते हैं। द नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो एंड द राइट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नॉर्थ ब्लॉक जो आपका है वहाँ पे फाइनेंस एंड होम अफेयर्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वर्क करता है। The other ministers of the union government are located in various buildings in New Delhi। और बाकी अलग अलग जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट है, वो न्यू दिल्ली की अलग अलग बिल्डिंग्स में वर्क करते हैं। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in the parliament। राज्यसभा का सबसे फर्स्ट वर्क होता है, प्राइमरी जो हमारा हाउस है वो राज्यसभा कहलाता है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। लोकसभा में अगर किसी भी बिल को पास किया जाता है, बिल मतलब किसी भी प्रपोजल को अगर पास किया जाता है तो ये राज्यसभा में उसको पास होना ज़रूरी है और तभी वो प्रपोजल आपका एक लॉ बन सकता है। It therefore has an important role of reviewing and altering the law initiated by the लोक सभा। यहाँ पे जो भी लॉ किसी भी लोकसभा के थ्रू जो भी लॉज आपके पास किए जाते हैं, राज्यसभा उन पे एक तरह से दोबारा कंसर्निंग करता है, दोबारा उन्हें रिवाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है ताकि वो इजीली कंडक्ट किया जा सके और लॉ बनाया जा सके। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। वेरियस स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ से सेलेक्ट किए गए जो मेंबर्स हैं वो आपके राज्यसभा मेंबर्स बनते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमारे हर स्टेट से चुनकर आने वाले 233 मेंबर्स हैं। इसके अलावा 12 मेंबर्स हमारे गवर्नमेंट हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू चुने जाते हैं जो अलग अलग वेरियस फील्ड से होते हैं, जैसे कि आपका आर्ट, कल्चर, इन स्पोर्ट्स, इन अलग अलग कैटेगरी से 12 अदर मेंबर चुने जाते हैं। सेकेंड वर्क है, अब अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट का काम है गवर्नमेंट बनाना। तो मेजॉरिटी पार्टी जब इलेक्शंस में विन होती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और उसी का जो लीडर है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहलाता है
और वो है अपने साथ अपना एक पैनल तैयार करता है जिसमें बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शन कर सके। सेकेंड आता है आपका वर्क पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा और इन्फॉर्म करेगा आपके गवर्नमेंट को। The parliament while in session begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elect information about the working of the government. पार्लियामेंट का जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, और इस क्वेश्चन आवर की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू जितने भी एमपीज हैं जो भी काम करना चाहते हैं वो उसकी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स, और इसी तरह से इस क्वेश्चन आवर के थ्रू पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर सकती है, एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल कर सकती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. क्वेश्चंस पूछने से जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हें पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, और लोगों का ओपिनियन भी पता चलता है क्योंकि लोगों के ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पार्लियामेंट में वर्क करते हैं। For example, the MPs asking questions of the government is a crucial task for every MP. The opposition party play a critical role in the healthy functioning of a democracy. यहाँ पे MPs के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि सभी का आंसर देना और सभी को सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और अपोजिशन पार्टी ऑलवेज एक क्रिटिकल टास्क रोल रखती है। वो हमेशा आपको ऑब्लाइज ही करती रहेगी कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। They highlight drawbacks in various policies and programs of government and mobilize popular support for their own policies. आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो आपको बार बार फोर्स करेगी कि आपने जो भी वर्क किया है या जो भी आप पॉलिसी लेके आ रहे हो उसमें गलतियां हैं, उसमें ड्रॉबैक्स हैं, और वो फोर्स करती है कि वो अपने अकॉर्डिंग आपसे वर्क करा सके, अपनी पॉलिसीज पे सपोर्ट करने के लिए आपको फोर्स करेगा। ये कौन करता है? हमारा अपोजिशन पार्टी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क इन पार्लियामेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था कि ये एक तरह का क्वेश्चन इनसे पूछा गया और उसका फिर आंसर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, और उसका आंसर ये दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क ना करे। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. गवर्नमेंट को बहुत सारे फीडबैक्स भी मिलते हैं और उसको वो अपने दिमाग में भी रखता है, जो भी क्वेश्चंस और एमपीज ने पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो आगे वर्क करता है। In addition, in all matters dealing with finance, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides and informs the government. यहाँ पे एक अलग अलग अप्रूवल होता है जिससे गवर्नमेंट पे कंट्रोल किया जा सकता है, और काफ़ी तरीके से गाइड भी करता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे इन्फॉर्म भी किया जाता है एंड कंट्रोल भी रखा जा सकता है। The MPs and representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. MPs जो हमारे representatives हैं वो हमारे लिए एक central role अदा करते हैं, मतलब हमारे लिए एक important part है कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना है पार्लियामेंट को, जिसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट है वो वर्क कर सके। थर्ड आपका वर्क आता है, अभी हम पार्लियामेंट के वर्क के बारे में ही बात करें तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से गवर्नमेंट बनाएगा, सेकंड आपने पढ़ा वर्क कि किस तरह से कंट्रोल गाइड किया जाएगा गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के थ्रू। थर्ड वर्क अगर हम आगे पढ़ते हैं तो लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। लॉ मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में रीड करते हैं। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि पीपल कौन से पीपल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में वर्क करते हैं। Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented and are being
टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। यहाँ पे अलग अलग रूरल मेंबर्स हैं, हर टाइप के मेंबर्स का एक ग्रुप आता है, अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर्स आपके पार्लियामेंट में रोल करते हैं और उस ग्रुप का अनरिप्रेजेंटेटिव होता है क्योंकि वो लोग इलेक्टेड तो हैं लेकिन किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes। यहाँ पे अब दलित और बैकवर्ड क्लासेस का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन अब बढ़ने लगा है। Let us look at the following table that show the percentage of the population who voted in लोक सभा elections in different years। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग ईयर्स में आपका जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस है उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आपका धीरे धीरे ये परसेंटेज अब बढ़ता जा रहा है और इन लोगों ने भी अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी का ये एक परफेक्ट पिक्चर नहीं है सोसाइटी का। There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historical marginalized are given adequate representation। यहाँ पे ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपका जितना भी इंटरेस्ट है, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो और सभी कम्युनिटीज़ को, यहाँ तक कि जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, और उनका भी पर्टिकुलर या परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जितना कि वहाँ होना चाहिए। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी मार्जिनलाइज कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सीट्स हमने अब रिजर्व कर दी है पार्लियामेंट्स में, ताकि वहाँ के लोग भी अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहाँ दे सके। This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with the and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament। और इसकी वजह से वहाँ से जितने भी MP सिलेक्टेड होकर आते हैं वो आपकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से होते हैं और वो दलित और आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है वो सभी के लिए इक्वल हो गया है और वो सभी के काम का बन चुका है कि अब यहाँ पे किसी भी के पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट वाइज। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। इसी तरह से हमने कास्ट वाइज जब रिजर्वेशन दिया है तो हमारे वुमेन का भी रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन्स को भी पर्टिकुलर सीट्स दी गई हैं। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, लेकिन ये इशू आज भी डिबेटिंग का पॉइंट रहा है। 60 years ago only 4% of MPs were women। 60 years ago मतलब 60 years पहले अगर हम देखते हैं तो ओनली 4% वुमेन्स यहाँ पे MP सेलेक्ट होते थे, बट टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 11%, और आज अभी भी ये सिर्फ 11% पर ही पहुँच पाया है। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। ये बहुत छोटी सी शेयरिंग है क्योंकि हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन का हाफ पार्ट वुमेन्स में है, लेकिन अभी गवर्नमेंट में इसका पार्टिसिपेशन अभी बहुत ही कम है। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। अब हमारे माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए ये बहुत सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस जिनका कोई आंसर हम नहीं मिल पा रहा है, वो ये है कि क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो इनफ है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस आर working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government। यहाँ पे ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और जिस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एक रिफ्लेक्ट करता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, हमें उसके ऊपर स्ट्रेंथ और फेथ होना चाहिए कि ये जितने भी पीपल हमारे लिए वर्क कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए एक फेथफुली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। So that's all for today's class. I hope you all understand this chapter, why do we need a parliament? This is an important part of government. If any query occurred, please comment me or message me. Thank you.